गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेसन 4.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 5 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्न आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही भी समीकरण का चयन कीजिए। हमने 4.6 आकृति दिया है, ये समीकरण है, उसके नीचे फिगर है, और ये 4.7 आकृति दिया है, समीकरण है, उसका नीचे फिगर है। तो दोस्तों हमने आपको बताया है कि जो ये मान दिया हुआ रहता है, ये मान, इसमें सबसे पहले x का मान दिया होता है, x का मान दिया होता है, उसके बाद क्या दिया रहता है, y का मान दिया रहता है। ठीक है, इसमें x और y जो 1 लिखा है, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है, x का मतलब -1, y का मतलब 1 हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इस समीकरण में बराबर रखेंगे। ठीक है, मान रखेंगे x और y का। अगर वो x और y का मान दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है, अगर 0 बराबर 0 आ गया तो वो समीकरण सही होगा। -1 इजिकल टू -1 होगा तो वो समीकरण सही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले सवाल पे, 4.6 वाले पे। 4.6 में क्या है, इसका हल कर लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, y इजिकल टू x है। ठीक है, तो हमारा x बराबर कितना दे दिया है, यदि समीकरण हमारा कितना हो गया, x बराबर -1। ठीक है, मैं ये रख रहा हूं -1 और 1 रख रहा हूं। ठीक है, और y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहां मान रख लीजिए समीकरण में, तो y का मान 1 है और इसका मान कितना है, -1 है, अर्थात 1 इज इक्वल टू -1 है, अर्थात y नॉट इज इक्वल टू x, अर्थात हमारा पहला समीकरण तो होगा नहीं, बराबर। अब चलते हैं सेकेंड समीकरण पे। सेकेंड समीकरण क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू -y। वापिस मान रख लेते हैं, x का मान 1 और y का मान कितना है, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया, 1 लिख लिया। ठीक है, अर्थात हमारा क्या हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, अर्थात हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला समीकरण सही हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं तीसरे का टेस्टिंग कर लेते हैं, बराबर। थर्ड सवाल क्या दिया है, थर्ड सवाल में ये दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x दिया। ठीक है, y का मान कितना है, 1 है, और इसका क्या है, 2 गुणे -1, 2 गुणे -1। ठीक है, तो ये कितना, 1 बराबर -2 हो गया, अर्थात हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू नॉट 2x हो गया। ठीक है, अर्थात हमारा दूसरा वाला भी समीकरण गलत है। ठीक है, अभी हम चलते हैं फोर्थ वाले का टेस्टिंग करते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, 2 प्लस 3y का मान कितना है, 1 है, 3 गुणे 1 है, बराबर 7 गुणे -1 हो जाएगा, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 5 बराबर -7 हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, इसलिए हमारा ए भी सही नहीं होगा, अर्थात हमारा क्या हो गया, समीकरण x और प्लस y बराबर 0 वाला सही है। आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो मुझे बानी, x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, तो x बराबर -1 है, y बराबर 1 है, तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम आशा करता हूं ये 4.6 आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह इसको मैं मिटा देता हूं। अभी हम चलते हैं 4.7 पे। 4.7 को हम कैसे लगाते हैं वो देख लीजिए। 4.7 भी सेम प्रोसेस है, 4.7। ठीक है, अब यहाँ पे 4.7। ठीक है, अब हम x बराबर कितना लेते हैं, -1। ठीक है, y बराबर कितना हो गया, हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, हमारा पहला समीकरण का टेस्टिंग करते हैं हम, बराबर, पहले समीकरण का। तो हमारा कितना होगा, y, फर्स्ट वाला सवाल है, y बराबर x प्लस 2, y का मान कितना है, 3, x का मान -1 प्लस 2 हो गया, 3 इज इक्वल टू प्लस 1 हो गया, अर्थात हमारा क्या होगा, y नॉट इज इक्वल टू x प्लस कितना है, 2, अर्थात ये पहला वाला समीकरण हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, अभी दूसरा वाला समीकरण आ जाइए, y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, y का मान कितना है, 3 है, x का मान कितना है, x का मान -1 है, और y का ये -1 -2, अर्थात कितना हो गया, ये -3, अर्थात हमारा y इज इक्वल टू x माइनस नॉट इज इक्वल टू, ये भी समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल में क्या किया दोस्तों, थर्ड सवाल में y इज इक्वल टू -x प्लस 2, y इज इक्वल टू -x प्लस 2, और x का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए, x का मान, y का मान 3 दिया है, x का मान कितना दिया हुआ है, -1, और इसका कितना दिया हुआ है, +2। ठीक है, अब x का मान 3 है और y का मान कितना है, ये दिया हुआ है। अब हम चलते हैं क्या, 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए,
-1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हमारा 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये -x है तो यहाँ पे ये माइनस का तो करेंगे ही, -1 इसका पहले से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर से देख लीजिए, इसको फिर से समझाता हूं। ये देख लीजिए यहाँ क्या है, y का मान देख लीजिए 3 दिया हुआ है, हमने 3 लिख लिया बराबर। अभी x का मान पहले से माइनस है, फिर x का मान क्या है, -1 है, ठीक है। फिर क्या है, +2 है, ठीक है। अब 3 बराबर, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये क्या +2 हो जाएगा। 3 बराबर 3 हो गया, अर्थात y बराबर -x + 2, अर्थात ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे टेस्टिंग पे, x प्लस चौथा सवाल, x + 2y बराबर 6 दिया है, x का मान -1 है, y का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 6, -1 + 6 बराबर 6 हो गया। अब -5 = 6 हो गया, अर्थात हमारा क्या हो गया, x + 2y बराबर ≠ 6 बराबर, अर्थात ये भी हमारा समीकरण गलत है बराबर। इस तरह से अगर सवाल आएगा तो हम टेस्टिंग करके हम अपना सवाल को कौन सा समीकरण सही होगा वो विकल्प दिया रहेगा, हम उस पर टिक मार लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं कल। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।